आवाज बंद। इंद्रं वर्धन्तु अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। हे परमपिता परमेश्वर, हम अपने राष्ट्र को, एक एक नागरिक को अच्छा बनाएं और दुष्टों का नाश करें, ऐसा सामर्थ्य हमें दे। हम बात कर रहे थे आशीर्वाद की और आज जन्म दिवस है समीर का, तो हम चाहते हैं कि समीर श्रेष्ठ गुणों का धारण करे। कह रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं सभी की श्रेष्ठ बुद्धि हो और वह सद्बुद्धि उसके पास हो, वह सब ऐश्वर्य उसके पास हो। तो ऐसी कामना हम सबकी है। सबने श्रेष्ठ विचार अपने मन से बोले हैं, हृदय से, दिल की गहराइयों से प्रार्थना की है परमेश्वर से, उस ओम निराकार परमपिता परमेश्वर से। तो मैं आपको आशीर्वाद का रूप स्वरूप समझा देना चाह रहा हूँ कि आशीर्वाद होता क्या है और दिया कैसे जाता है। आशीर्वाद आजकल हमारे जीवन में जो प्रचलित है वो है कि आपने अच्छी अच्छी बात बोल दी, या हाथ ऐसे कर दिया, पानी टपका दिया, फूल बरसा दिए, वो हमारा आशीर्वाद हो गया। ये सामाजिक रूप से आजकल प्रचलन में है। लेकिन आशीर्वाद वह होता है जिस प्रकार से एक माता गर्भ धारण करने से पूर्व अपने पेट की गर्भ की तैयारी शुरू कर देती है। किसान अपने खेत की तैयारी शुरू कर देता फसल बोने से पहले, ऐसे माता पिता अपने बच्चे को जन्म देने से पहले गर्भ की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, उसकी रक्षा। फिर उसको गर्भ धारण करके 9 महीने तक माँ कितनी पुरुषार्थ से अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, गर्भ में ही कितना ध्यान रखती है कितनी चीजों का। और जो अच्छी माँ होती है वो अपने मन के अंदर एक भी गलत विचार नहीं आने देती, क्रोध नहीं आने देती, और परिवार भी उसे क्रोध न आने दे ऐसा प्रयास करता है, चारों तरफ वातावरण बना करके रखता है, तब वह संतान उत्तम होती है। ऐसे ही हम सबका अब आशीर्वाद का कर्तव्य यह है, जो चीज चाहता है समीर से वो चीज उसके जीवन में आए, उसके लिए वो चीज गुण उसके सामने प्रस्तुत करे। समीर कुछ गलती करता है तो उसे तुरंत समझाएं, और उससे पहले हमारा आचरण ऐसा हो कि समीर स्वयं अपने आप आपके आचरण से सीख जाए। कोई भी बच्चा गलती नहीं कर सकता यदि उसका बड़ा नहीं करता है, तो वह डरता है, वह देखता है कि मेरे पूर्वज ऐसे महान हैं, अच्छे हैं, तो मैं ऐसी गलती कैसे कर सकता हूँ। मेरे पिता ने नहीं की, मेरी माँ ने ऐसी गलती नहीं करी, या मेरे समाज, तो वह सोचता है, विचार करता है। तो यह आशीर्वाद हुआ। इसी तरह से लगभग 25 वर्ष तक युवक को, हम सबको अपनी दृष्टि में, अपने समाज में अपने युवक को देखभाल करके रखना पड़ता है। जैसे बच्चे को 9 महीने तक माँ रखती है घर में, और 9 महीने के बाद करीबन 5 वर्ष तक तो बहुत ध्यान रखता है परिवार। ऐसे अच्छे परिवार, हम सब परिवारों का, इस सोसाइटी का, और जितने भी इसके सगे संबंधी है, उन सबका कर्तव्य बनता है कि समीर को अच्छे गुण और आचरण धारण करने से पहले हम अपने अंदर अच्छे धारण करें, जिससे वह भी उन गुणों का धारण कर सके। अन्यथा ये भी सोचेगा खुद तो करते नहीं और मुझे कह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए स्वयं पहले बने, और वह चीज लगती भी तब है जब आपके अंदर वह चीज हो, या आप वह चीज जी रहे हो, तभी वह आशीर्वाद आपका लगेगा भी, फलीभूत भी तभी होगा। कहते हैं भाई, पहले जो ऋषि मुनि उनकी बात फलीभूत होती थी, आज क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे जीवन में नहीं है। तो इसलिए आचरण में ऐसा लाएं और आशीर्वाद को फलीभूत करें। आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि समीर को या अन्य अपने जितने भी बच्चे हैं उन सबको ध्यान में रखना। यूं नहीं कि हम आशीर्वाद दिए और छुट्टी, पूरे फिर अगले वर्ष तक आप ये देखेंगे हमने क्या इसको गुण ग्रहण कराए, अपने जीवन से क्या सिखाया उसको। तो ऐसा आशीर्वाद हम देने का प्रयास करते हैं। हमने 100 वर्ष तक की कामना की है, तो मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि समीर को 100 वर्ष की आयु प्राप्त हो न्यूनतम,
और एकदम कितनी भी आयु 400 वर्ष तक व्यक्ति जी सकता है, शरीर स्वस्थ रख करके, संयम पूर्वक जी करके, अपने आयुर्वेद के अनुसार जी करके, औषधियों का सेवन करके, प्रतिदिन यज्ञ करके। पहला पाप बताया राजा भरत ने, श्री राम के जो भाई थे उन्होंने बताया पहला पाप, जो व्यक्ति सूर्य के उगने के बाद उठता है। पहला पाप कौन सा बताऊं? क्या बताया? हाँ जी। तो पहला कर्तव्य हम सबका क्या हो गया कि हम स्वयं पहले सूर्य उगने से पहले उठे और अपनी संतानों को उस पाप से पहली चीज। दूसरा, बिना यज्ञ किए, बिना घी का दीपक जलाए, भोजन किए बिना जो यज्ञ करता है, भोजन करते हैं जो परिवार, दूसरा पाप उनको लगता है। बिना यज्ञ, या तो यज्ञ करो या कम से कम घी का दिया जलाओ, कम से कम। चाणक्य जी महाराज ने भी यही बात कही और कृष्ण जी महाराज ने भी यही बात कही है कि जो घर बिना यज्ञ किए भोजन करता है वो घर शमशान है, घर नहीं है, वो मृत प्राय है। तो इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और अगली चीज, ये 2 पाप इनको कर लो, फिर आगे सारी चीज अच्छी धीरे धीरे धारण करेंगे जीवन में। कोई बात उससे राम जी जानते, समीर भी जानते, अच्छी चीजें उसे पता ही है। कोई गलत 3 चीज बता रहा हूँ, कोई भी कर्म करने में भय शंका लज्जा हो वो सभी कर्म करना नहीं। जिस काम में कोई शक हो रहा है, शंका लगे, कंफ्यूज है, कर्म नहीं करना, पहला काम। दूसरा काम, शर्म आ रही जिस काम को करने में, वो काम वो मत करना। तीसरा काम, जिस काम करने में भय शंका लज्जा, इतनी लज्जा आए, डर लगे, ये तीनों काम नहीं करने। 3 काम कौन से करने हैं? कौन से काम करने हैं? 3 चीज जिसमें हो, जिसमें भय ना लगे, जिसमें शर्म ना आवे, अर्थात अच्छे काम, अच्छे कर्मों में शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं होती नहीं। तो ये सीधी सी बात है, जिसमें उत्साह खुशी मिले, चाह होकर कर सके जिसको। बहुत से हैं जो खाना वाना बनाएंगे। ठीक है, तो बात मेरी इतनी, ये लास्ट बात थी, आशीर्वाद थी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समीर से हम प्रार्थना करते हैं कि समीर भी इन चीजों का आचरण अपने जीवन में लाएगा, हम भी अपने जीवन में आचरण को लाएंगे। हाँ, पानी लेना है, हाथ में आचरण करेगा सारे। लो सीधे हाथ में पानी ले लो, सब ले लो, ये बांट दो सबको। ये 15 मिनट तक समीर को ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो काम करता है नहीं करता है। ये ऑब्जर्व बोली करेंगे। अगर ये 15 मिनट कंट्रोल करता है अपने ऊपर तो ये सफल है। बहन जी वो आया कोई आपने? सीधे हाथ में ले लो।